हेलो नमस्कार दोस्तों। आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। आज बीएसएससी का सेट नंबर 14 की ओर चल रहे हैं। सेट नंबर दोस्तों 1 से लेकर 13 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको फुल सेट का पीडीएफ चाहिए 150 नंबर का और क्यूज भी उसमें चाहिए दोस्तों, तो टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज जो है सेट नंबर 14 की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? बताइएगा। 4, 6, 7 और 8। कौन सा होगा? 6। भारत को 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है दोस्तों? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह और भारतीय रेगिस्तान। ये सभी जो है 6 भागों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? एक हो गया गुलमांधता और एक नामचा बर्मत, नामचा बरवा। दोनों के दोनों जो है भारत में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कामेट और नंगा पर्वत जो है भारत में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। मिलान करने के लिए करा दोस्तों, मिलान कीजिएगा। बिस्टा द्वाब जो है ब्यास और सतलज के मध्य है। बारी द्वाब राबी और ब्यास के मध्य दिया हुआ है। रचना द्वाब जो है राबी और चिनाव के मध्य है। ठीक है। और एक है चाज द्वाब, ये जो है चिनाव और झेलम के मध्य। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है? तो मेघालय राज्य में नोहकलियाई जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है दोस्तों? कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात। इसका ऊंचाई जो है 455 मीटर है। यह जो है भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। एक है दोस्तों क्योटी जलप्रपात। क्योटी जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के रीवा जिला में स्थित है। और रकीम कुंड जलप्रपात ये बिहार में अवस्थित है। ठीक है। और जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं दोस्तों। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। सूची 1 और सूची 2 सुलेमित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। चुनिएगा दोस्तों। कहता उष्ण कटिबंधीय जलप्रपात, यह जो है तराई क्षेत्र में अवस्थित है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य गंगा मैदान में अवस्थित है। अल्पाइन वन जो है अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन सह्याद्री क्षेत्र में अवस्थित है। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 6 की ओर। 6 में कह रहा है मैथान बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? किस नदी पर बनाए गए हैं बताइएगा। ये जो है बराकर नदी पर बनाया गया है। बराकर जो है दामोदर नदी के सहायक नदी दोस्तों। ठीक है। कुछ अन्य बांध के नाम देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मेरे साथ में। नागा अर्जुन बांध जो कि कृष्णा नदी पर है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर। मेटूर बांध जो है कावेरी नदी पर। रिहंद बांध रिहंद नदी पर। दुल्हस्ती बांध और एक बंगलिहार बांध जो है चिनाव नदी पर अवस्थित है। इडुकी बांध पेरियार नदी पर। फरक्का बांध हुगली नदी पर। गांधी सागर बांध राणा प्रताप सागर बांध। जवाहर सागर बांध ये जो है चंबल नदी पर है। नाथपा झाकरी बांध जो कि एचपी में स्थित है दोस्तों। पोंग बांध और चमेरा बांध ये भी एचपी में स्थित है। मैथान बांध तिलैया बांध पंचेत बांध ये सभी जो है बराकर और दामोदर नदी पर अवस्थित है झारखंड में। एक है दोस्तों करजन बांध। करजन बांध कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर अवस्थित है। इस तरह से याद रखिएगा, पीडीएफ से आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। गन्ने में शर्करा की मात्रा घट जाती है यदि। शर्करा की मात्रा कब घटती है? पकने की अवधि में पाला गिर जाने पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एस्किमो जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो एस्किमो जनजाति जो है मुख्यतः आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ जनजाति के नाम देख लेते हैं दोस्तों, जैसे बूसमैन। बूसमैन जो है कालाहारी मरुस्थल और नामीबिया क्षेत्र में निवास करती है। तुआरेग ये सहारा में निवास करती है। पिग्मी जनजाति जो है कांगो बेसिन जायरे ये सभी में निवास करती है दोस्तों। माओरी माओरी जो है न्यूजीलैंड में निवास करती है। ओरंग मलेशिया में निवास करती है। रेड इंडियन जो है उत्तरी अमेरिका में।
एटा फिलीपींस में निवास करती है दोस्तों। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। कहता है कौन सा सुलेमित नहीं है? पतरातू जो है ताप विद्युत केंद्र है, सही है। झाकरी जो है जल विद्युत केंद्र है। कल्पक्कम जो है नाभिकीय शक्ति केंद्र है। और कोरबा जो है पवन, ये गलत है दोस्तों। कोरबा जो क्या है? ताप विद्युत केंद्र है, ठीक है, ताप विद्युत केंद्र है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक जल डमरूमध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट जो है बेरिंग जल डमरूमध्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। कौशिको पर्वत, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च शिखर है कौशिको पर्वत, ठीक है। माउंट मैकिनले, माउंट मैकिनले जो है उत्तरी अमेरिका के सर्वोच्च शिखर है। और अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर किलिमंजारो है दोस्तों। और यूरोप का कौन सा? एल्ब्रुस है। इस तरह से मिलान कीजिएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का कोइस्को, उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले, यूरोप का एल्ब्रुस और अफ्रीका का किलिमंजारो। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बाल्कन देश नहीं है? कौन सा नहीं दोस्तों? देखिएगा, स्लोवानिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया। तो स्लोवानिया, बुल्गारिया और रोमानिया ये सभी बाल्कन देश है। ऑस्ट्रिया जो है बाल्कन देश नहीं है। निम्नलिखित में गर्म कुंडों में बिहार का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है? तो बिहार का सबसे गर्म जलकुंड ब्रह्मकुंड है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। ब्रह्मकुंड बिहार के राजगीर में अवस्थित है, नालंदा जिला में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन नगर 3 भागों में विभक्त था? तो 3 भागों में धौलावीरा विभक्त था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये 3 भाग कौन कौन सा है दोस्तों? तो पहला में तो किला हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा मध्य नगर, ठीक है, मध्य नगर। तीसरा में हो जाएगा निचला नगर, निचला नगर। ये जो है 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। धौलावीरा जो है कच्छ के गुजरात में अवस्थित है दोस्तों, गुजरात में। इसको जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में 2021 में शामिल किया गया था। इसका खोज जो है, इसका खोज 1967 में भारतीय पुरातत्व जेपी जोशी ने किया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद, प्रथम बौद्ध परिषद किसके अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों? तो महाकश्यप के अध्यक्षता में, ठीक है। द्वितीय बौद्ध परिषद सावाकामी के अध्यक्षता में। और तृतीय बौद्ध परिषद जो है मोगलीपुत्र तीसरे के अध्यक्षता में। एक है दोस्तों चतुर्थ बौद्ध परिषद जो है वसुमित्र की अध्यक्षता में किया गया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 16 की ओर। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? बताइएगा। तो वह गुप्त राजा समुद्रगुप्त है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आते हैं दोस्तों। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को, राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहटा पटना में औपचारिक रूप से किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो किसान सभा की स्थापना जो है 1928 में किया गया था, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। इसका सचिव जो है एनजी रंगा था, ठीक है। सचिव कौन थे दोस्तों? एनजी रंगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं, देखिएगा। निम्नलिखित में किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया है? काकोरी षड्यंत्र मामले में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद आदि लोगों ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग काकोरी नामक स्थान पर एक डाउन सहारनपुर लखनऊती पैसेंजर को डकैती के रूप में जो है सरकारी खजाना लूट लिया गया था। इस लूट के बाद जो है
टोटल 43 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुआ था, जबकि चंद्रशेखर आजाद जो क्या हुआ, भाग गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार भाग लिया था? तो प्रथम बार जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी जो है भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 1932 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन था दोस्तों? B.R. अम्बेडकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। फ्रांस की क्रांति 1789 और रूस की क्रांति 1917 का एक सामान्य कारण क्या था? एक सामान्य कारण आर्थिक असमानता और सामाजिक असंतोष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री के रूप में शुभांशु शुक्ला बने हैं। ठीक है, शुभांशु शुक्ला। हाल ही में किस राज्य में नाव्या योजना शुरू की है? नाव्या योजना उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। नाव्या का फुल फॉर्म न्यूट्रिंग एस्पायरेशन थ्रो वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेस्केंस गर्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 की ओर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना की मंजूरी दी गई। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाएगी? तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना जो है बिहार सरकार के द्वारा संचालित की जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, कहता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का क्रम क्या है? तो 2024-25 का क्रम जो है 19वां क्रम का है। हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो प्रतिभा सेतु पोर्टल जो है यूपीएससी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था, ली आयोग के सिफारिश पर। ठीक है, ली आयोग के सिफारिश पर हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान का अनुच्छेद 315 से 323 तक वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं दोस्तों। 28 में कथा हाल ही में मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूं नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है दोस्तों? आशुतोष अग्निहोत्री ने लिखा है। कुछ किताब का नाम देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। जैसे में वुमेन लाइक फ्रीडम का लेखक कौन है? मार्जने सत्रापी। रामानुजन जर्नी ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन का लेखक कौन है? अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। ठीक है, द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स का लेखक पूजा पुजारा। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का लेखक पंकज मिश्रा। अन आइडलिंग जज का लेखक A.N. ग्रोवर। स्पीकिंग विद नेचर का लेखक रामचंद्र गुहा। विटनेस साक्षी मलिक। द कॉन्स्पिरेंसी का लेखक गोटाबाया राजपक्षे। इस तरह से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर जाते हैं। हाल ही में ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन हैमर ऑफ विक्ट्री। ठीक है, कुछ ऑपरेशन का नाम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे में ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी के खिलाफ जवाई कार्रवाई था। ऑपरेशन सिंधु ईरान से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ठीक है, ऑपरेशन करुणा जो कि चक्रवात से प्रभावित म्यांमार लोग की सहायता करने के लिए। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 30। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेले के दौरान बेहतर संगठन और प्रशासन की सुविधा के लिए महाकुंभ मेला जिला नामक नया जिला घोषित किया था। यह कौन सा जिला होगा? यह जो होगा क्षेत्रमा जिला होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में भारत के परमाणु छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर मिशन के तहत पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित होगा? पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बिहार में स्थापित होगा, बिहार के नवादा जिला में। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आते हैं दोस्तों। समाचार के सुर्खियों में रहे स्फेरेक्स के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा। तो यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी यानी नासा
और इसरो का संयुक्त उपक्रम है। नासा और इसरो का संयुक्त उपक्रम है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आते हैं। इसरो द्वारा अपने प्रक्षेपण यान PSLV C-59 के जरिए प्रोबा 3 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया गया। इस बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, बताइएगा दोस्तों। कहता है इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। सही है। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। प्रोबा 3 प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड ऑटोनोमी के 2 उपग्रह है। सही है दोस्तों। प्रोबा 3 मिशन मांग पर सूर्यग्रहण बनाने में सक्षम होगा, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 की ओर। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आते हैं। मिलान करने के लिए करा दोस्तों, मिलान कीजिएगा। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है यानी इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह कनाडा से लिया गया है। और उभयनिष्ठ सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। इस तरह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 की ओर। नागालैंड का संबंध जो है, नागालैंड का संबंध 371 के ग से है। असम का संबंध 371 के ख से। मेघालय का संबंध जो है 371 के ग से, ये नहीं है, ये गलत है। 371 के ग जो है, 371 के ग मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। और आंध्र प्रदेश 371 के घ। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सही है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, ये भी सही दोस्तों। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा को अलग किया गया है, ये भी सही है। दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी शासन के अंतर्गत, ये गलत है। ठीक है। दादर और नागर हवेली जो है 1954 में पुर्तगाली शासन के अधीन थे, ना कि फ्रांसीसी। ठीक है, पुर्तगाली शासन के अधीन थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 37 की ओर। निम्नलिखित में किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकार की व्यापकता की घोषणा किया है। मद्रास राज्य बनाम चंपक दोराइजन 1951। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था, बताइएगा। 1999 में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। कब अपनाया था? 1993 में कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था। 40 के बाद 41 में आइएगा दोस्तों। राज्य के संचित निधि का संचालन किया जाता है। राज्य के संचित निधि का संचालन राज्य के विधानमंडल के द्वारा होता है। नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज्य के विधानमंडल। संचित निधि का वर्णन जो है संविधान का अनुच्छेद 266 में वर्णन किया गया है और आकस्मिकता निधि का वर्णन संविधान का अनुच्छेद 267 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। सरकार के पंचायती राज प्रणाली का प्रमुख विशेषता क्या है? क्या है दोस्तों? कहता है इसमें सरकार के 3 श्रेणी होती है। सही है। इसका लक्ष्य गांव के सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है। सही है दोस्तों। जिला परिषद में सबसे इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 की ओर आते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे तथा वे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। सही है दोस्तों। उन्होंने क्लासिकल पुस्तक जैसे में द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट 1759, द इंक्वायरी टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 की रचना किया था। ये दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर आते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा जो है सकल राजकोषीय घाटे सूत्र को दर्शाता है। कौन दर्शाता है दोस्तों? तो सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस में विदेशी उधार। तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45 की ओर।
राशन कार्ड के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, विचार कीजिएगा। कथा निर्धनों में निर्धन वर्ग को जो है अंत्योदय कार्ड दिया जाता है, सही है दोस्तों। एपीएल कार्ड जो है निर्धनता वर्ग से नीचे लोग को, ये गलत है, निर्धनता वर्ग से ऊपर के लोग को जो है एपीएल कार्ड मिलता है, ठीक है। अब बीपीएल कार्ड जो है निर्धनता वर्ग से नीचे के लोग को मिलता है, अतः केवल जो है एक गलत है, 2 और 3 क्या है, सही है। कहता विचार करने के लिए कहा था दोस्तों, मतलब सही वाला कर रहा था, ठीक है, मिस्टेक कर गया, केवल एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, कहता कथनों पर विचार कीजिए। कहता रेपो दर वह दर है जिस पर अन्य बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं, सही है। किसी देश के गिनी गुणांक के एक मान का अभिप्राय है कि उस देश के जनता में प्रत्येक आय पूर्णतः समान है, ये गलत है दोस्तों, अतः केवल और केवल एक सही है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। लेखानुदान निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए अनुमति प्रदान करता है। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। मेक इन इंडिया का उद्देश्य नौकरशाही का ढीलापन दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पाद प्रतियोगी बनाना। सभी के सभी सत्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता 1 माइक्रोन बराबर होते हैं, 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर। कुछ देख लेते हैं दोस्तों इसमें। 1 मिलीमीटर बराबर 10 पावर -3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 पावर -6 मीटर, 1 नैनोमीटर 10 पावर -9 मीटर, 1 पिकोमीटर 10 पावर -12 मीटर। इस तरह से याद कर लीजिएगा पीडीएफ से। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। रॉकेट निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। निम्नलिखित में कौन सा न्यूटन के गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है व्याख्या करता है? तो न्यूटन के थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ क्या कहता है दोस्तों? हर एक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जो है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से बल का परिभाषा मिलता है तथा इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत सेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कुछ रूपांतरित ऊर्जा का उदाहरण देखते हैं दोस्तों, जैसे सौर सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश विद्युत सेल में जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इंजन में ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कोयले को जलना रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। ये सब याद रख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 53 की ओर। कहता फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग जो है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने में करते हैं। एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता के बीच की दूरी उसकी फोकस दूरी f के पदों के बराबर है। किसके बराबर है? तो 2f के बराबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है सर्वाधिक आघात वर्ध धातु कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? सोना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है दोस्तों? तो एक हो जाएगा चांदी और एक तांबा, दोनों के दोनों जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और मरकरी ये सभी जो है उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। कौन कौन है दोस्तों? गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और मरकरी उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। सबसे भारी धातु कौन सा है दोस्तों? ओस्मियम, ठीक है। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। और सबसे हल्का धातु कौन है दोस्तों? लिथियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर आते हैं। परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था? तो परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जेम्स चैडविक ने किसका खोज किया था दोस्तों? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था, ठीक है। और थॉमसन ने किसका खोज किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। पाई मेसॉन की खोज किसने किया था दोस्तों? युकावा ने। न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 57 की ओर। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? फास्फोरस की परमाणुकता चतुष्परमाणुक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में सभी अधातु को निम्न के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? तो अधातु को जो है
पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता होती है, तो जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम के विलय क्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगर जल के अस्थायी कठोरता के बारे में बोले तो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के उपस्थिति के कारण। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? किसमें नहीं पाया जाता है दोस्तों? आरबीसी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1857 में अल्बर्ट बॉन कोलिकर ने किया था। अल्बर्ट बॉन कोलिकर ने। अब माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? कार्ल बेंडा ने 1898 में नाम दिया था। ठीक है, कार्ल बेंडा ने 1898 में नाम दिया था। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आते हैं। मिलान करने के लिए कहता है, मिलान कीजिएगा। कहता फ्लैग, फ्लैग जो है जीवाणु से होता है। ठीक है, एड्स किससे होता है? विषाणु से। गंजापन जो होता है कवक से, और मलेरिया प्रोटोजोआ से। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुछ रोग का नाम भी दिया हुआ, आप इसको देख सकते हैं, जैसे वायरस से चेचक, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खसरा, मस्तिष्क मस्तिष्क ज्वार, पोलियो, ये सभी रोग जो होता है वायरस से। बैक्टीरिया से टेटनस, हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, ये सभी किससे होता है? वायरस से होता है। वायरस से नहीं, मतलब बैक्टीरिया से होता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया, पायरिया, सोने का बीमारी, पेचिस, कालाजार, ये सभी प्रोटोजोआ से होता है। फफूंद से दोस्तों दमा, दाद, खाज, एथलीट फूड, गंजापन, ये सभी जो है फफूंद से यानी कवक से होता है। याद रखिएगा आप लोग। संसार के अधिकतर खाद्यान्न फसलें किस कुल के संबंधित है? तो अधिकतर खाद्यान्न फसलें जो है ग्रेमनी कुल से संबंधित है। देखिएगा दोस्तों, ग्रेमनी कुल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ग्रेमनी में आते हैं गेहूं, मक्का, धान, गन्ना, ज्वार। ठीक है, एक है सोलोनेसी, इसमें आते हैं आलू, बैगन, तंबाकू, टमाटर, ये सब सोलोनेसी कुल से संबंधित है। लेग्यूमिनेसी में आते हैं दाल, सभी प्रकार के दाल, कत्था, इमली, ये सब लेग्यूमिनेसी में आते हैं। कुर्सी फेरी के अंतर्गत मूली, सलजम, सरसों, फूलगोभी आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलें। निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव में, एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत प्रोटोजोआ आते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या है? एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर आते हैं दोस्तों। कहता कोशिका में भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? भोजन और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1857 में अल्बर्ट बॉन कोलिकर ने किया था। अल्बर्ट बॉन कोलिकर ने। इसका नामकरण जो है 1898 में किसने किया था? कार्ल बेंड ने किया था। कार्ल बेंडा ने इसका नामकरण किया था। कार्ल बेंडा, एक सेकंड दोस्तों, कार्ल बेंडा, कार्ल बेंडा ने इसको जो है नामकरण किया था। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहते हैं दोस्तों, और राइबोसोम को जो है प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? बताइएगा। अंडकोश, अंडकोश जो है स्त्री प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। ठीक है, प्रत्येक मादा में एक जोड़े अंडाशय होते हैं। अंडाशय का जो आकार, अंडाशय का आकार जो है अंडाकार रचना की होता है, जिसका लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 1.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अंडाशय के भीतर अंडाणु का अंड जनन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 66 की ओर। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। वृद्धि हार्मोन कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाल्यावस्था में इस हार्मोन के कम स्राव से शरीर की वृद्धि रुक जाती है, जिससे मनुष्य का जो है बौनापन आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो अशुद्ध रक्त जो है पाल्मोनरी धामनी संचार करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिलान करने के लिए करा दोस्तों, मिलान कीजिएगा। बरौनी कहाँ है? बिहार में स्थित है। ठीक है, कोयली कहाँ है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। बरौनी बिहार, कोयली जो है गुजरात में, बोई गांव जो है असम में स्थित है, अब बीना जो है मध्य प्रदेश में। इस तरह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69। निम्न संगठनों में से किस संगठन का मुख्यालय या फिर सचिवालय वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? आई ए ई आया, फिर UNIDO,
UNODC, ये सभी का जो मुख्यालय और सचिवालय जो है वियना में स्थित है। निम्नलिखित में सुलेमित कीजिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992, प्रोजेक्ट टाइगर 73, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल 75 और प्रोजेक्ट राइनो विजन 2005। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं, मिलान कीजिएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 71 की ओर। निम्नलिखित देशों का कौन सा समूह आसियान के सदस्य देश है? तो आसियान के सदस्य में कंबोडिया, बुर्नई और लाओस आते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आसियान का फुल नेम क्या है दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन। इसका स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया था। इसका सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 72 की ओर। मिलान करना है, मिलाइएगा। लिथुआनिया, लिथुआनिया किसका राजधानी है? विनियस की राजधानी है। लिथुआनिया की राजधानी विनियस है। ठीक है। अल्बानिया की राजधानी तिराना, माली की राजधानी बमाको और लिचेस्टीन की राजधानी वादूज है। इस तरह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ राज्य राजधानी है, मतलब देश राजधानी दोस्तों, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। बहरीन की राजधानी मनामा, फिलीपींस के मनीला, साइप्रस की निकोसिया, यमन के साना, ये सभी जो है देश राजधानी का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर आते हैं। INC के अंतर्गत राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में किया गया था। ठीक है, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय योजना समिति के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक का लेखक कौन है? हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक का लेखक रास्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ किताब का नाम है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा। अनब्रोकन का लेखक इंद्रानी मुखर्जी, द बिजनेस लिगेंड ऑफ इंडिया अर्जुन संपत, द ग्रेट डिवाइस क्रिस्टीना हेनरी क्वेज, कॉल ऑफ गिर परिमल नाथ वानी, कारगिल बार द टर्निंग पॉइंट मोगाद बसप्पा रविंद्रनाथ, ये सभी जो है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों 75। एशियन कप किस खेल से संबंधित है? तो एशियन कप का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एशियन जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हर 2 साल में खेली जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट सीरीज है। ठीक है। कुछ खेल और शब्दावली भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसको। लॉन टेनिस से संबंधित स्मैश, बॉली, फॉल्ट, ड्यूस और सर्विस, ये सभी का संबंध लॉन टेनिस से है। पोलो से संबंधित बंकर, चक्कर, मैलेट, चुक्का, ये सभी का संबंध किससे है? पोलो से है। बैडमिंटन से संबंधित कोर्ट, लॉन्ग, सर्विस, नेट, फॉल्ट, डबल फॉल्ट का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। राइफल शूटिंग में दोस्तों टारगेट, बुलसाई शूटिंग, ये सभी का संबंध राइफल शूटिंग से। क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है दोस्तों कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।